सूत्र आ गए हैं कि शिव को गुरु मानने पर 3 सूत्र आपको करने हैं, ये कहां से आए, किस क्रम से आए? मैं जब शिव को गुरु माना था 1974 में, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, इस घटना के क्रम से आप पकड़ने की कोशिश करिए सूत्रों को, क्योंकि कहानी आप सब जानते हैं। कम से कम मेरे बारे में यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब बुला ही गए ऐसे लोगों को जिनको बहुत समझाने की जरूरत नहीं। कहानी में नहीं सुना रहा हूं, घटनाओं का क्रम याद करिए। आप जानते हैं सारी घटनाओं को। 1974 में मुझको मंत्र मिला। 1974 में मैंने शिव को गुरु माना। आपको मैंने कई बार कहा है कि मैंने शिव को जब गुरु माना था तो कई वर्षों तक, उसके बाद कई वर्षों तक मैं समझता था कि मैं फंस गया। मैं समझता था कि महादेव महादेव कुछ नहीं है, सब फालतू है, सब लफड़ा है, साला कोई गुरु नहीं है। मैंने कई बार आपको ये प्रमाण भी दिए हैं, लोगों से सुनवाया भी है, लोगों को प्रमाण में आज भी रखे हुआ हूं कि 1974 में शिव को गुरु मानने के बाद 1974 में शिव को गुरु मानने के बाद 1982 तक मुश्किल से 5 आदमी मिलेंगे जिनको मैंने कहा कि महादेव गुरु हैं। मुश्किल से 5 आदमी मिलेंगे, 2 यही हैं, मुश्किल से 5 आदमी मिलेंगे 82 तक। 1981 में एक डॉक्टर साहब ने कहा कि जी हम महादेव को गुरु मान लें, तो उन दिनों मेरे यहाँ चावल पीसता था, चावल पर मैसेज आया, संवाद आया कि 3 वर्ष के बाद 3 वर्ष के बाद 1982 तक चुप रहने वाला आदमी, 74 से 82 तक 8 साल तक चुप रहने वाला आदमी इसीलिए चुप रहा कि वो इस बात को समझता था कि शिव भी गुरु नहीं है, ये सब फालतू है, सब बकवास है। क्योंकि शिव को गुरु मानने के पहले मैं ऐसे लोगों के सानिध्य में था जहां मुझको सब कुछ बकवास लगा। नहीं हम स्पष्ट हो रहे हैं। तो 74 से लेके 82 तक पूरी और श्रद्धा, पूरे अविश्वास के साथ मैं शिव को गुरु मान के चलता रहा। आप परिचर्चाओं में कहते हैं कि शिव को आपने गुरु माना है, श्रद्धा दीजिए, समर्पण दीजिए, यू आर वायलेटिंग दी बेसिक रूल। क्यों आप ऐसा करते हैं? मैं ऐसा नहीं चाहता कि श्रद्धा से परिणाम नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन अश्रद्धा से भी परिणाम आएंगे। आप इस बात को क्यों भूलते हैं कि आज तक इंसान श्रद्धा देने की स्थिति में नहीं है। वो शिव को श्रद्धा नहीं देगा, उसको प्रेम तो धरती की चीजों से है। शिव धरती देते हैं या खुदा धरती देता है, धरती का सुख देता है, इसीलिए खुदा के पास जाता है, इसीलिए बंदगी करता है, इसीलिए प्रणाम करता है, इसीलिए पूजा करता है। वो तो आकर्षण तो धरती के प्रति है, और इस धरती के चलते वो शिव के पास गया या गुरु के पास गया या महादेव के पास गया। अब तक कोई आदमी मुझको, कोई गुरु भाई मुझको ऐसा नहीं मिला। मन से पर तो लोग मिलते हैं जिससे मेरी इस बात को दोहराया हूं मन से कि शिव को गुरु मानने में किसी श्रद्धा, किसी विश्वास की अनिवार्यता नहीं है। इसके बिना भी खूब मजे में चलेगा। है तो समझ तो ठीक है, नहीं है तब भी है, कभी वही परिणाम आएंगे। क्यों आप नहीं समझ पाते हैं इस बात को? इसको तो समझना पड़ेगा ना। भारतवर्ष में 5000 वर्षों से जो बात चली आई है, आप उसको ढोए चले जा रहे हैं। क्यों ढोए चले जा रहे हैं? इसीलिए कि शिष्यानुभूति के वाक्यों पर आपने ध्यान ही नहीं दिया, मेरी बात आपने ठीक से कभी सुनी ही नहीं। मैं कहानी सुनाता हूँ, आप कहानी सुन लेते हैं। आप मैंने आपके अलावा आप नहीं, आप मैंने पूरा क्षेत्र। और मैं उदाहरण के साथ बोल रहा हूं आपको। यह जो कहा गया बाइबल में या सभी धर्मों में, रिलीजन, कि आध्यात्म का क्षेत्र श्रद्धा और विश्वास का क्षेत्र है। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं कि आध्यात्म में गुरु और शिष्य के संबंध में श्रद्धा और विश्वास की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसका प्रमाण हूं।
आज भी दोहरे चले जा रहे हैं कि शिव सिद्ध बनने के लिए श्रद्धा चाहिए, गुरु के प्रति समर्पण चाहिए, गुरु के प्रति हो समर्पण, हो श्रद्धा, तब तो कोई बात ही नहीं है। इसके बिना भी खूब मजे में रिजल्ट आता है। कम से कम आपका हरिनारायण तो रिजल्ट किए हुए है, जिससे इस काम को शुरू ही किया। आज जो शिव सिद्ध बन रहे हैं लोग, इसको तो शुरू में नहीं किया ना भैया। मैं कह रहा हूँ कि और श्रद्धा, और मैं लिख रहा हूँ, किताब में लिखा हुआ है, कीर्तन में लिखा हुआ है। मैंने यह भी कहा था आपसे कि जिस दिन मैंने शिव को गुरु माना था, मुझको ये पता नहीं था कि शिव गुरु होते हैं। मेरे मन में एक ख्याल आया था कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु का ही नहीं है। भगवान मैं शिव को समझता था, मैंने शिव को गुरु मान लिया। जब मैंने शिव को गुरु माना था, शिव शरीर में हमको आपको उपलब्ध नहीं है। देखिए पूरी अश्रद्धा है। मैं समझ रहा हूँ कि टोटल लफड़े में फंसा हुआ हूँ, पहले भी लफड़े में फंसा था, आज भी लफड़े में फंसा हुआ हूँ। यानी शिव को गुरु मानने के पहले भी वही स्थिति थी, शिव को गुरु मानने के बाद स्थिति बदल कैसे जाएगी? जो स्थिति है तो रहेगी। मैंने अभी कहा कि स्विच बोर्ड तो है नहीं कि शिव को गुरु माने और आमूल परिवर्तन हो गया व्यक्ति में, ऐसा तो होता नहीं, हो ही नहीं था। मेरे साथ एक विवशता थी, एक लाचारी थी कि शिव को गुरु रूप में छोड़ के मैं कहां जाता। नंबर 1 लाचारी थी। नंबर 2 कुछ सीख लेने की, कुछ सीखने की, कुछ जान लेने की ललक इतनी तीव्र थी कि कुछ मिल नहीं रहा था और मैं परेशान था। मैं अपने गुरु शिव को छोड़ के मैं हट नहीं सकता था, दूसरी दिशा में जा नहीं सकता था, और मैं पूरी तरह बेचैन था कि अपने गुरु से चमत्कार सीखूंगा, ये सीखूंगा, वो सीखूंगा, तंत्र मंत्र अंतर। उस समय की बात, और वो शरीर में नहीं थे, मैं पूरी तरह परेशान था। इतना परेशान था कि मुझसे मिलने वाले लोग यही समझते थे कि मैं सामान्य व्यक्ति नहीं रह गया हूं, विक्षिप्त व्यक्ति हूं, सामान्य नहीं। अब तो आपको भ्रम नहीं है कि मैं सामान्य हूं, लेकिन उन दिनों यही स्थिति थी। और आपको पता है कि मेरी 2 शर्तों को तोड़ते हुए मंत्र मुझको मिला था। मेरी एक शर्त थी कि आसमान से आप उतरेंगे तो ना सीखेंगे, आदमी के रूप में आएंगे तो ना सीखेंगे, क्योंकि आदमी गुरु मेरे विगत 13 वर्षों से थे, और आसमान के प्रेतों के साथ तो मैंने साधना की ही, वे शिव रूप में आते थे। इसीलिए मैंने कहा कि आसमान से आप उतरेंगे तो नहीं सीखेंगे, आदमी के रूप में आएंगे तो ना सीखेंगे। आप जानते हैं कि हवा के माध्यम से मंत्र आए, सांस प्रश्वास की प्रक्रिया में आए, और 1 वर्ष के बाद आए। यानी आया आपका तीसरा सूत्र। आज जो आपका तीसरा सूत्र है, 1975 के नवंबर में तुर्की ट्रेनिंग कॉलेज के हाथे में मुझको वायु मार्ग से मिला था, हवा के माध्यम से मिला था। आज आपका वो तीसरा सूत्र है। मेरे मन में समझा, इतनी बेचैनी के बाद वो मंत्र आया था, मैंने जब शुरू किया, मैं खूब नमः शिवाय का जप करता, और नमः शिवाय मुझको मिला था, और उसके पीछे मेरा उद्देश्य था कि मैं चमत्कार करूंगा। यानी नमः शिवाय का प्रयोग मैं करने लगा होऊंगा चमत्कार के लिए। सामान्य स्थिति है भैया, हमको चमत्कार सीखना था अपने गुरु। 1 साल के बाद हमको सांस प्रश्वास पर नमः शिवाय मंत्र मिला, तो उस मंत्र के का प्रयोग करके तो मैं चमत्कार करना चाहूंगा। हमारा उद्देश्य तो वही है, हम चमत्कार करना चाहेंगे। और जब चमत्कार नहीं होने लगे नमः शिवाय से, तो नमः शिवाय के जप की मात्रा मैंने बढ़ा दी। मुझको सांस प्रश्वास पर नमः शिवाय मिला था, तो प्रोसेस भी मिल गया था, तो सांस प्रश्वास पर मैंने नमः शिवाय का जप बढ़ा दिया, खूब बढ़ाया, वो बिल्कुल बैलून की तरह खूब फुलाया, खूब फुलाया, खूब फुलाया। और नमः शिवाय जपने का एक ही मकसद था, ऐसा थोड़े ही मकसद था कि लोगों को शिव का शिष्य बनाएंगे। उस समय तो मकसद था कि चमत्कार करेंगे, चमत्कार सीखेंगे।
उस नमः शिवाय के माध्यम से रात रात भर हम लोग क्रियाएं करते रहे, परिणाम लगभग नहीं आया, परिणाम लगभग नहीं आया। आपको पता है कि 75 में मंत्र मिला और 80 में घटनाओं का एक दूसरा क्रम चला। वो साधु आए, चावल दिया, चावल पढ़ना शुरू किया, हम लोगों ने चावल को बिछा दिया ये सोच के कि अरे वीडियो है, कम से कम खाने पीने को तो परमात्मा दे ही रहा है, तो ये साधु का लौटाया हुआ चावल हम लोग क्यों खाएं। नहीं दिया था साधु ने चावल, लौटा दिया था, माँ मैं सब नहीं गया। और जैसे हम लोगों ने चावल बिछाया और कहा कि आप क्या लिखना चाहते हैं, कौन है बोलिए, तो चावल पर संवाद आने शुरू हुए। लंबी कहानी आप जानते। यानी मिरेकल में मैं घुस गया, नमः शिवाय खूब करता रहा, कोई चमत्कार नहीं हुए। एक दिन एक साधु आया और चमत्कार का सिलसिला 1980 के फिर नवंबर से शुरू हुआ। लगन जी सो रहे हैं, क्या कीजिएगा, ऊपर रहने से ही कुछ लाभ है। देखिए मेरा मन अब क्या समझेगा। एक आदमी है जो कि 5 साल से नमः शिवाय कर रहा है, 75 में मिला है, 80 में घटनाओं का क्रम बदला है। 5 साल तक खूब मैंने नमः शिवाय का जप किया, उसके जो गुण है वो तो आपको मिल ही जाएंगे, मिरेकल मिले अथवा न मिले। सांस प्रश्वास पर नमः शिवाय का जप करिएगा और मन से करिएगा, मैं संख्या मैंने ज्यादा देर तक करिए, तो उसका तो रिजल्ट जो है तो आएगा, आपके शरीर पर आना है, मन पर आना है। लेकिन मैं तो चमत्कार सीखने गया था, चमत्कार करना चाहता था, और चमत्कार में समझता था यही मानस सम्मोहन वशीकरण उच्चाटन जो होता है कर्म। जब नमः शिवाय से रिजल्ट नहीं आया तो 1980 में वही पत्थर उत्तर गिरने लगा। साधु आए, और घटनाओं का क्रम बदला। अब मैं उसी कमरे में जहां चावल बिछा रहा था बैठ के मैंने साधना शुरू की। साधना तो चली रही थी, एक आदमी में फिर उसी कमरे में मैंने साधना शुरू की। वो छोटा सा कमरा, उसमें और सीमेंटेड कमरा। एक बार मैं साधना कर रहा था चादर ओढ़ के, मेरे बगल में डॉक्टर साहब विशेषपुरा में है, रिटायर कर गए बेचारे, वो भी साधना कर रहे। मुझको लगा गर्दन पे कुछ चल रहा है, तो मैंने ऐसे किया तो कुछ नहीं मुझको मिला। दोबारा मुझको फिर लगा कि गर्दन पे मेरे कुछ चल रहा है, चादर ओढ़े बता ना, ऐसे करके फेंकेगा आदमी, कुछ लगेगा तो ऐसे। मैंने चादर फेंकी तो बहुत से आवाज हुआ, मेरी साधना टूट गई। सामने एक पेट्रोल पीने की पेट्रोल में चल रहा था, मैंने देखा कि एक सांप, मैं डर गया। जब मैं डर गया तो अब साधना से डर गया। चावल पर संवाद आया, डरोगे बेटा तो कैसे चलेगा। एक डर गया तो डर गया। इसीलिए मैं सुना रहा हूं कि मन साधना से उछट गया और साधना का सिलसिला गया। बदली हो गई मधेपुरा, वहां फिर कुछ स्मशानी मिल गया जो विद्यार्थी जीवन में मेरे साथ स्मशान जाया करते, उनके साथ फिर थोड़ी साधना मैंने शुरू की। एक बार वो फेंका गया, वो डर गया सांप देख के, और साधना का क्रम घटा। डिस्टर्बेंस हो रहा है, मेरे पूजा घर में कोई जा नहीं पा रहा था, जो जाए सांप फूक करे, नौका चावल निकाल ले जाए, दौड़ के भाग जाए कि उसमें सांप है, हम लोग जाए तो कुछ नहीं मिले। टेप रिकॉर्डर हम लोग रखते हैं, सांप का फूका टेप रिकॉर्डर में टेप हो रहा है। अब धीरे धीरे हमारा पूजा से मन भाग रहा है, साधना से मन भाग रहा। मैं देख रहा हूं कि बिना नमः शिवाय कम होते जा रहा है। मधेपुरा में नमः शिवाय वही स्थिति थी कि डेरे से ऑफिस चला, डेरे से ऑफिस चला तो सांझ पर नमः शिवाय चलाया, पैदल ऑफिस गए आधा किलोमीटर तो नमः शिवाय ऑफिस तक, और शाम में हाँ मेरा जो चपरासी था बिंदेश्वरी यादव मोटा मर गया बेचारा,
दोनों आदमी सांस पर वापस के मंत्र चढ़ाया, फिर दोनों आदमी डेरा। ये इतना ही था। ऑफिस जाने में और आने के क्रम में सांस पर नमस्कार, साधना लिखित लगभग बंद हो गई। मैंने देखा कि नमः शिवाय छोड़ने के बाद मैं चमत्कार कर पा रहा हूं। अब जो मैं चाह रहा हूं तो मुझको बुझाने लग रहा। मैं पूर्णिया जा रहा हूं और अमन जी लोग ये वो सिग्नेचर के जो है वो आप तो जानते हैं उनको, जो बिजनेसमैन है, क्या नाम है, हरि टेकीवाल को हम कह रहे हैं कि अरे आज मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, हमको नहीं जाना चाहिए। चंद्रशंकर जी आपको कह रहे हैं कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, पांव टूट जाएगा, मोटरसाइकिल से आप क्यों जा रहे हैं? टूट गया, मेरा भी एक्सीडेंट हुआ। यानी अब मुझको भाषित होने लगा है कि क्या होने वाला है, लेकिन कोई नमः शिवाय का मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। धीरे धीरे मेरा मन इस स्थिति में स्वतः आ रहा है कि खेला दया का है। देखिए गुरु कैसे सिखलाते हैं। मेरे साथ के लोग कह रहे हैं कि महादेव कदा खली छे जिद्दिया करते तो यार सब उसे असिस्टेंट रहता थे, सजूराम साहब बैठे हुए हैं, अब जो ज्वाइंट रहता है छपरा में, ये भी थे बहुत घनघोर रूप से मेरे साथ मधेपुरा में उन दिनों। हम कह रहे हैं कि ना बिना दया के नहीं होगा। मेरा मन तो पुराने ट्रेन में सीखते चला जा रहा, मैं कह रहा हूँ बिना दया के नहीं होगा। और वो श्मशानी लोग कह रहे हैं कि जी बिना दया के करते ही चले साधना न करवाई। यानी वो लोग मेरे साथ कोप अप नहीं कर पा रहे, मेरा मन इस बात को समझने लगा कि खेला दया का है, साधना का नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है कि इतने दिन की साधना से भले ये परिणाम आए हों। मैं ऐसा भी नहीं मानता, सच मानिए जो गुरु की दया है वो बागिन बात अपने बच्चे को शिकार खेलना सिखा रही है, लगता है सिखा रही है, मतलब स्वतः सीख जाएगा क्योंकि बात का बच्चा है। मुझको लगने लगा कि बिना दया से नहीं होगा, दया का ही गुरु की। और मैंने 1983-84 में लोगों को कहना शुरू किया कि महादेव से गुरु हैं, महादेव गुरु हैं, उनसे दया मांगी जानी चाहिए। उनकी दया से ही मुझको लग रहा था कि उनकी दया से सब कुछ मैं कर रहा हूं और ठीक लग रहा था। जाया करते थे वो वहां, दिलीप जाते हैं, दिलीप यादव सही लोग थे, दिलीप यादव साहब बेचारा शरीर में नहीं है, उदय बाबू थे, आए नहीं है बेचारा साहब। इन लोगों को मैंने कहना शुरू किया कि महादेव गुरु है, क्योंकि अब मुझको लगने लगा था कि ना मैं भूत प्रेत के चक्कर में नहीं पड़ा हूं, शिव सचमुच में गुरु है। क्योंकि जो परिणाम मुझको आ रहे थे उसको मैं शक की निगाह से देखता था, लेकिन उसका रिजल्ट ठीक होता था। जैसे 1981 में जब साधु आए, 80 में साधु आए तो उन्होंने एक बेलपत्र दिया प्रसाद में, इनको एक बेलपत्र दिया, बेलपत्र का पत्ता सूखा हुआ, आज भी आता है कभी कभी। हम तुरंत समझ गए कि सारा झील भूत का जगह बखेड़ा में फंस गए हम। मैं 74 में शिव को गुरु माने हैं, 80 में हम कह रहे हैं थाना के बड़ा हुक्म मिश्र जी को अब रिटायर कर देना बजाय। मिश्र जी किसान हमने का जीन के फेरा में पड़ गए, वहां के थाना प्रभारी। हाँ सर लागत तो वहां कह रहे हैं, दोनों बात बतिया रहे हैं कि तब तो बड़का बिच्छू उनके पीछे दीवार पर। हम तो ये मिश्र जी बड़का बिच्छू देखी ना, हाँ इस तरह सही में जीन के फेरा में पड़ गई, देखी कौन जीन तो बिच्छू आ गई। यानी उसके 1.5 साल के बाद वही डॉक्टर साहब शेखपुरा वाले देखा कि उनकी महिलाओं को लेके चले आ रहे हैं मेरे डेरा में, शाम का 7 बज रहा, हम बाहर में बैठे हुए आए, मेरे पास बैठे और महिलाएं अंदर चली गई। क्या डॉक्टर साहब कौन लोग? एक्चुअली मेरी सरहज। क्या बात? तो सर वो तो बेलपत्र नहीं आया था 1-1.5 साल पहले, उसमें आप हमको भी दिया था थोड़ा, सबको बांटे थे, दुर्गा जी को सबको बेलपत्र हुआ कि जिनका हम रखे सब फंसे डाले। तो सर उसको लिफाफा में करके हमारी सरहद ये जो आई है अभी, ये ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से लौटी हुई है, ये विगत 12-13 वर्षों से जो खाती हैं, बस खाएंगी तो नालियों पर खाएंगी और खाने के बाद उनको उल्टी हो जाएगी। अब पूरा दिल्ली तक इलाज हो गया है, नहीं ठीक हुआ, आइए हम मोदी हेल्थ ठीक है, लेकिन जो खाती थी वो मैंने उनको खाना ही दिया जाता था कि लोग डालेंगी, खाना के लिए उठेंगे ऊपर से,
और कोई उनको संतान नहीं, तो हम ही बेलपतवा आपसे बिना पूछे लिफाफा में करके दिया, भेज दिया। तो सर देखिए ना, वो बेलपत्र खाई है, उसके बाद तो उल्टी है बंद है। तो आपसे तो नहीं कहा, अब बेटा भी हुआ है तब नहीं मानी, आई है बेटवा को लेके, तो वही हो। हमको लगा कि सारे जिन का रहता तो इतना कमाल तो नहीं होता। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होने लगी। कितनी घटना सुनाए आप। बेरासी आते आते बेरासी की डायरी में भी आपको मिल जाएगा कि मैंने कहा है एक जगह ऐसा भूतपूर्व के चक्कर में पड़े हुए। बेरासी की मधेपुरा की डायरी में ये मिल जाएगा। ये तो नहीं मिलेगा लेकिन उत्तर मिल जाएगा। हमने जो संवाद चावल बनाए उनको लिखा है, जो पूछा है वो तो नहीं लिखा। उसमें उत्तर में है कि मैं भूत प्रेत नहीं हूँ बेटा, मुझे शिव शक्ति जानो। ये मैसेज है। इसका मैं भूत प्रेत नहीं हूँ, मैंने कोई कहा है क्या भूत प्रेत है, तब इसका उत्तर ही आया है। 83 होते होते मुझको ये समझ में आने लगा कि ना, यह भूत सुन अच्छी आत्माओं के साथ मैं हूँ। और धीरे धीरे मिरेकल होने लगा। बड़का बड़का मिरेकल हमने किया। हिंदुस्तान के किसी तांत्रिक ने मंदिर में तो प्रसाद नहीं खिलाया, मैंने सिंहेश्वर मंदिर में प्रसाद खिलाया, तारापीठ में प्रसाद खिलाया, उत्तरा हंगामे के बीच में मंदिर में प्रसाद खिलवाया, और कोई नमः शिवाय का प्रयोग नहीं। केवल मैं इतना कहता था कि बुलाऊ इज्जत रखिए, तो कोई नमः शिवाय नहीं, कोई शिव का ध्यान नहीं, कोई पाँव का ध्यान नहीं। मैं कहता था बुलाऊ इज्जत रखी हो, देखी हो, और मैं परिणाम ले लेता था। मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, सच्चियां सुन रही है, शिव तो सुनते हैं, समझते नहीं है, लेकिन सच्चियां सुन रही हैं। मैं गया था तारापीठ, और मेरी एक आदत है, मैं अगर किसी ऐसे स्थान पर गया हूं जहां सिद्ध पीठ है या मंदिर अच्छा